हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आखिर एरोप्लेन में, हवाई जहाज़ में फ्यूल कहाँ भरा जाता है, उसका टैंक कहाँ होता है, वहीं पे हम ब्लॉक फ्यूल क्या होता है, ब्लॉक टाइम क्या होता है और फ्यूल डैम्पिंग क्या होती है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी अगर आपने हवाई जहाज़ से यात्रा की हो तो क्या आप जानते हैं कि उनके फ्यूल्स यानी उनके ईंधन जो होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे कि आपने टू व्हीलर में यानी बाइक में आपने देखा होगा, आपने फोर व्हीलर में देखा होगा, कार में देखा होगा, ट्रक में देखा होगा, उसका फ्यूल टैंक कहाँ होता है। तो क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन में फ्यूल टैंक कहाँ होता है? तो इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल के बारे में, यानी कितने फ्यूल होता है। जो अगर हम बात करें है और 6 कंडीशन होती है जो आपका फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पूरे कंडीशन को क्या बोला जाता है? ब्लॉक फ्यूल कहा जाता है। अब ब्लॉक फ्यूल समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें और समझनी होंगी। जैसे कि मैं बात करूं एरोप्लेन में, यानी जो विंग्स में जो फ्यूल भरा जाता है वो कहाँ पे भरा जाता है? फ्यूल टैंक जो होते हैं उसके वो विंग्स में होते हैं। यानी जो एरोप्लेन होता है उसके जो विंग्स होते हैं, चाहे आपका 4 इंजन आपका एरोप्लेन हो, चाहे 2 इंजन आपका एरोप्लेन हो, इसमें आपका जो फ्यूल भरा जाता है वो आपकी विंग्स में भरा जाता है। अब विंग्स में भरने के क्या रीजन हैं? सबसे पहले आप रीजन को समझिए, उसके बाद आपको सारा कुछ बताएंगे कि ये ब्लॉक टाइम क्या होता है, ब्लॉक टाइम में कितने कंडीशन होती है, सारा कुछ आप जान पाएंगे। इसके पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, फ्यूल विंग्स में भरने के यहाँ पे बहुत सारे रीजन हैं। पहला कि फ्यूल बाहर रहेगा, यानी जो आपका एरोप्लेन है उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए अगर बात की जाए तो फायर से सुरक्षा करने के लिए उनको विंग्स में जो कि आपका फ्यूल भरा जाता है। अगर खुदा न खास्ता जो एरोप्लेन है क्रैश होने की कंडीशन में आ जाता है तो आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये विंग्स के अगर विंग्स में रहता है, यानी लोग जो अंदर बैठे हैं उनसे दूरी पे रहता है, तो अगर कहीं भी क्रैशिंग होती है तो लोगों को बचाया भी जा सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता कम है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से अगर कोई भी एरोप्लेन क्रैश होता है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, तो उस दौरान आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ सेफ्टी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये होता है कि इनको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो विंग्स होते हैं उसमें आपका अगर फ्यूल भरा जाता है तो क्योंकि बीच में लोग बैठे हुए हैं, जो बॉडी होते हैं उसमें लोग बैठे हैं, उसमें उनका वजन होता है, उसी दौरान क्या होता है कि इसमें जो बैलेंस होता है, यानी आपका जो विंग्स होती हैं वो उसमें फ्यूल रहता है तो दोनों तरफ से यहाँ पे बैलेंस भी कर लेता है। तो ये रीजन हो गया। सबसे पहले समझेंगे ब्लॉक फ्यूल के बारे में। ब्लॉक फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं जो आपका एरोप्लेन होता है, ठीक है। अब इस एरोप्लेन में जो विंग्स बने होते हैं, ये विंग्स में ही आपका क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल भरा होता है। तो कुछ आपके जो बड़े विंग एरोप्लेन होते हैं, जैसे 4 इंजन हो गया, आपका 2 इंजन हो गया, तो जो 2 इंजन होता है उसमें आपका एविएशन टैंक के माध्यम से फ्यूल भरा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी पे आप गए होंगे तो पेट्रोल टंकी पे आप तेल भराते कई बार आपने ये भी देखा होगा कि टैंक्स आते हैं, चाहे इंडियन ऑयल के आ रहे हैं तो या किसी और कंपनी के आ रहे हैं, तो वो टैंक्स में तेल आता है और तेल को क्या किया जाता है, ज़मीन के अंदर टैंक बने होते हैं, वहाँ पे फ्यूल को पूरा डाल दिया जाता है। उसके बाद सक्शन मशीन के थ्रू आपके जो कि आपके गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डाल दिया जाता है। तो इसी दौरान जो छोटे आपका प्लेन होते हैं उसमें क्या जाता है, एविएशन टैंक के माध्यम से फ्यूल भरा जाता है। लेकिन जो बड़े आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े बड़े जो एरोप्लेन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर वो खड़े रहते हैं, यानी रैंप या एप्रोन बोला जाता है, जहाँ पर वो खड़े होते हैं उसी के अंदर आसपास में क्या होता है, टैंक होता है, और उसी टैंक के माध्यम से क्या किया जाता है, उसमें आपका फ्यूल भरा जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूल जो होता है वो आपका 6 कंडीशन से आपको भरा जाता है। पहला कंडीशन क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपका टैक्सी फ्यूल। टैक्सी फ्यूल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आपका एरोप्लेन, ठीक है, वो कहाँ पे है, रनवे पे नहीं गया है, उसके पहले आपका जैसे कि गाड़ी आपकी गैरेज में खड़ी होती है उसी प्रकार से आपका एरोप्लेन भी खड़ा होता है एप्रोन में, जहाँ खड़ा होता है उसे एप्रोन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, पुश बैक किया जाता है, यानी रनवे पे ले जाने के लिए इसको पुश बैक किया जाता है। और पुश बैक से के बाद चलने के बाद ये टैक्सी फ्यूल का इस्तेमाल कर जाता है। यानी टैक्सी फ्यूल का मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि आपका जो प्लेन है वो आपका रनवे पे जाने से पहले एक पीली पट्टी से होकर गुजरता है,
किससे गुजरता है? पीली पट्टी से होकर गुजरता है और उस दौरान जो फ्यूल यूज किया जाता है वो टैक्सी फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब ये ट्रिप फ्यूल क्या होता है? ट्रिप फ्यूल ये होता है कि आपका जो प्लेन है वो आपका टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक का जितना भी इस्तेमाल करने वाला है फ्यूल, उसे बोला जाता है आपका ट्रिप फ्यूल। ठीक है, अब ट्रिप फ्यूल का मतलब ऐसे समझें कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप दिल्ली से उड़े हैं, अब आपको कहाँ जाना है? कोलकाता जाना है। ठीक है, अब दिल्ली से उड़ने के बाद यानी दिल्ली से आप क्या कर रहे हैं? टेक ऑफ कर रहे हैं, आपको लैंडिंग कहाँ करनी है? कोलकाता में। तो यहाँ से वहाँ तक जाने में जो आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाता है? ट्रिप फ्यूल हो जाता है। अब आपका एक आ गया कंटीजीनियस फ्यूल। कंटीजीनियस फ्यूल क्या है? ये फ्यूल ऐसा फ्यूल है जो कि आपको दिया जाता है कि आप अगर आप हवा में उड़ रहे हैं उस दौरान आपको तूफान आ जाता है। तूफान आ जाता है, अगर कोई भी एरोप्लेन उड़ रहा है, अगर तूफान आ जाता है, तूफान के दौरान उसे अधिक फ्यूल थी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। कोई स्ट्रॉम आ गया आपका, या आप लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं यानी नीचे ऊंचाई उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर रहता है। अगर इंजन पर प्रेशर पड़ेगा तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। तो ये हो जाता है आपका कंटीजीनियस फ्यूल। अब बात करते हैं एडिशनल फ्यूल का। एडिशनल फ्यूल क्या होता है कि जैसे कि आप उड़ रहे हैं, ठीक है, अब आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है या सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पे रनवे बिजी है, रनवे बिजी है, आप वहाँ पे टेक ऑफ नहीं लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दौरान आपको बोला जाएगा कि आप अपने आप को होल्ड रखिए, अभी हम आपको कंडीशन बता रहे हैं आपको कहाँ पे और किस रनवे पे आपको उतरना है। और इसके अलावा कि आपको बोल दिया गया कि आप उतरने के लिए तैयार हैं, तो उस दौरान अगर जो पायलट होता है उसे लगता है कि मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं उतर पाऊँगा, आप रनवे पे सीधे नहीं आ पाऊँगा, तो ये करता है कि घूम करके एक बार फिर से रनवे पे आने की कोशिश करता है। तो उस दौरान भी जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कौन सा है? एडिशनल फ्यूल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब बात करते हैं अल्टरनेट फ्यूल का। अल्टरनेट फ्यूल का मतलब ये फ्यूल ऐसा फ्यूल है जो आपका मान लीजिए कि आप जिस रनवे पे या जिस आप हवाई अड्डा पे आप उतरने वाले हैं वहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, यानी या तो आपका वहाँ पे रनवे पे मेंटेनेंस चल रहा है, या वहाँ पे ऐसा है कि विजिबिलिटी नहीं है, आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, या तो कंडीशन ये हो सकती है कि वहाँ पे कोई बिजी है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारे कुछ रीजन हो सकता है। तो बोला जाता है कि भाई इस आप जो हैं यहाँ पे आप इस हवाई अड्डे पे नहीं उतर पाएंगे, आपको दूसरे वाले हवाई अड्डे पे जाना पड़ेगा। अब बताइए कि अगर यहाँ पे ये फ्यूल एडिशनल जो अल्टरनेट फ्यूल है अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये जा नहीं पाएगा, यानी फ्यूल नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा? अगर मान लीजिए फ्यूल ख़त्म हो जाए बीच में, अगर हवाई जहाज जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, आपको जाते वक्त यात्रा करते दौरान आपको अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आपने महसूस किया होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है। तो अचानक क्या होता है कि तेल ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? पैदल ले जाना पड़ता है या गाड़ी को खड़ी कर देना पड़ता है। लेकिन जब आप हवा में उड़ रहे हैं उस दौरान आपको पता चले कि आपका फ्यूल ख़त्म हो गया है, अगर फ्यूल ख़त्म तो आपका फ्यूज ख़त्म, फिर क्या करेंगे? फिर तो काम तमाम होने वाला है। तो इस तरह से दिया जाता है अल्टरनेट फ्यूल, यानी आप इस रनवे पे यहाँ पे नहीं उतर पाए हैं तो आप दूसरी जगह जाके लैंड कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन ये होती है रिजर्व फ्यूल। रिजर्व फ्यूल क्या होता है? सारे फ्यूल ख़त्म हो जाएं, यानी सारे फ्यूल आपके पास ना हो, उस दौरान आपको एक फ्यूल दिया जाता है अलग से, उसे रिजर्व फ्यूल कहा जाता है, जिसे आप इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। और ये 30 मिनट तक का आपका बैकअप रखता है, यानी 30 मिनट तक आप इसे बैकअप कर सकते हैं। अब आपको मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर कोई भी एरोप्लेन है, अगर वो हवा में उड़ रहा है तो एक अगर किलोमीटर जाना है तो उससे कितना आपका फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी? तो हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि किस तरह इस्तेमाल करेगा, उसकी कंडीशन पर ये डिपेंड करता है कि कितना फ्यूल लग सकता है। जो कि अगर बात की जाए इसका मिनिमम या औसतन बात की जाए तो 1 किलोमीटर में जाने में आपका 12 लीटर आपका जो कि ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन भी ये होती है कि आपका कहाँ पे कैसा कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, उस कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अब बात करेंगे, ये ब्लॉक फ्यूल हो गया, यानी आपका जो आपका लैंडिंग से लेके यानी आपका टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लॉक टाइम के बारे में। ब्लॉक टाइम क्या होता है? ब्लॉक टाइम को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप कोई यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैं उदाहरण ले लेता हूँ, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, यानी आप टेक ऑफ कहाँ से कर रहे हैं? दिल्ली से, और लैंडिंग कहाँ हो रही है? मुंबई में।
तो यहाँ से टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक का जितना टाइम होता है वही आपका क्या होता है, ब्लॉक टाइम होता है। और ब्लॉक टाइम की ये कंडीशन होती है। पहले आता है पुश बैक। अब पुश बैक क्या होता है, पुश बैक वह होता है जब आपका क्राफ्ट जो आपका एरोप्लेन है वो आपका कहाँ पे है, एप्रॉन में यानी रैंप में खड़ा हुआ है। जैसे कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, गैरेज में, गैरेज से आप निकाल कर तब आप यात्रा पे या कहीं आप जाते हो, चाहे ऑफिस जाना हो चाहे आप किसी काम से जाते हैं। उसी प्रकार से ये प्लेन भी जो होते हैं वो खड़े होते हैं कहाँ, एप्रॉन में। और वहाँ से क्या किया जाता है, पुश बैक किया जाता है, उन्हें धक्का दिया जाता है एक मशीन के थ्रू, जिससे वो आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये टैक्सी आउट होता है। टैक्सी आउट का मतलब आपका एक पीली पट्टी होती है, यानी रनवे पे जाने के लिए, रनवे पे जाने के लिए इसे बहुत सी यात्राएं मतलब घूम घाम के आपको रनवे पे जाना होता है। और इस जो पीली पट्टी होती है उसे बोला जाता है टैक्सी वे। और ये टैक्सी आउट से होकर कहाँ जाता है, रनवे पे जाता है। अब रनवे के बाद क्या करता है, ये रनवे पे ये क्या करता है, टेक ऑफ करता है। क्या करता है, टेक ऑफ करता है। अब टेक ऑफ करता है उसके बाद क्या होता है, क्लाइंब होता है। यानी टेक ऑफ करने के बाद ये क्या होता है, ऊंचाई पे चढ़ता है, सीधे सीधे आपका क्या आता है, ऊंचाई पे चढ़ता है। ऊंचाई पे जाने पर ये क्रूज करता है। क्रूज का मतलब ये हो गया अब ये एक सीधे एकदम प्लेन यात्रा करेगा। इस दौरान प्लेन का जो कि बैलेंस एकदम एग्जैक्ट रहता है। उसी दौरान आपको एयर होस्टेज जो होती हैं वो आपको खाना वगैरह, आपका नाश्ता वगैरह सर्व करती हैं, क्योंकि उस दौरान एरोप्लेन में कोई हलचल नहीं होती है। एरोप्लेन एकदम सीधे चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो दूरी तय की जाती है वो क्रूज के द्वारा ही तय की जाती है। ठीक है, अब आगे इसके बाद आता है डिसेंट। अब डिसेंट क्या होता है, ये होता है कि जब आपको यानी क्रूज के बाद अब आपको क्या करना है, लैंड की तरफ जाना है, यानी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, तो ये बोला जाता है डिसेंट। अब डिसेंट के बाद ये आता है आपका होल्डिंग। अब होल्डिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपको अब यहाँ पे आगे रनवे पे उतरना है, लैंडिंग करना है और आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो ये आपको होल्ड यानी मैसेज दिया जाता है कि आप अभी अपने आप को होल्ड रखिए, सीधे आप धीरे धीरे उतरते रहिए। उसके बाद आता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब हो गया आपको यह सिग्नल मिल गया है कि भाई अब इस जो कि हवाई अड्डे पर यहाँ पे हमें लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं। उसके जस्ट आपकी लैंडिंग हो जाती है। अब आप क्या होते हैं, रनवे पे उतर जाते हैं। जस्ट उसके वो होता है टैक्सी इन। जैसे टैक्सी आउट हुआ था, यानी आउट हुआ था कहाँ से, एप्रोन से, रैंप से, उसी प्रकार से टैक्सी इन होता है। यानी आपको एप्रोन पे जाके रुक जाना है जहाँ पे आपको रुकना है, जहाँ आपके प्लेन को कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे ये टैक्सी मतलब यहाँ पे ये प्लेन रुकेगा। ठीक है, तो ये होता है पूरे टाइम को क्या बोला जाता है, ब्लॉक टाइम। अब बात करेंगे हम यहाँ पे फ्यूल डैम्पिंग के बारे में। फ्यूल डैम्पिंग क्या होती है, फ्यूल डैम्पिंग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी प्लेन है, ठीक है, जब वो टेक ऑफ करता है तो उस दौरान वो फ्यूल से भरा हुआ होता है, यानी उसके विंग्स में दोनों तरफ फ्यूल्स पूरे भरे होते हैं। अब ये फ्यूल से भरा हुआ क्राफ्ट जो एरोप्लेन है ये आपका क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा। टेक ऑफ करते दौरान मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि अब आपको क्या करना है, लैंडिंग करना है। अब लैंडिंग करना है तो इसके पहले आप इतना फ्यूल डाल चुके हो। अगर वजन ज़्यादा है तो अचानक आपको लैंडिंग करनी पड़े तो ये जैसे आप लैंडिंग करेंगे, देखा होगा कि अपना प्लेन जो नीचे उतरता है, लैंड करता है तो झटके से उतरता है। तो उस दौरान क्या होता है, आपके जो कि विंग्स में इतना लोड होता है कि वो टूट सकते हैं। ठीक है, वो टूट सकते हैं। उसे टूटने से बचने के लिए फ्यूल को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसे बोला जाता है फ्यूल डैम्पिंग। क्या बोला जाता है, फ्यूल डैम्पिंग। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।